चैप्टर 51 बिजनेस। सर जोसेफ सर। घबराहट के साथ बटला जोसेफ को झंझोलते हुए कहता है, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? चिढ़ते हुए जोसेफ बटले की ओर देखता है और वो देखता है कि बटला घबराते हुए अंशिका और मेयर की ओर देखे हुए था। बटले को उस ओर देखता देख जोसेफ भी जब उस ओर देखता है और उन्हें देख उसकी हालत भी पानी पानी हो जाती है, क्योंकि वो जानता था अगर मेयर ने उसे इस जगह ऐसा कुछ करते हुए देख लिया तो उसकी तो लाइफ पे ही बनाएगी। ये देख उन दोनों के ही मन में सबसे पहला ख्याल वहाँ से छुपके से जितना जल्दी हो सके उतना निकल जाना था। अंकल, आखिर यहाँ इतने लोग क्यों जमा हुए हैं? हैरानी के साथ आगे बढ़ते हुए अंशिका भी कहती है। पता नहीं बेटा, इस बात का जवाब तो अब ओम ही दे सकता है। चलो चल के देखते हैं क्या हुआ है यहाँ, मेयर साहब अंशिका को जवाब देते हुए कहते हैं। तभी उन दोनों की नजर बटले और जोसेफ की ओर पड़ती है, जो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हुए हैं। डॉक्टर जोसेफ, तुम यहाँ? अचानक से छुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे जोसेफ को किसी की आवाज उसे सुना देती है और उस आवाज से वो पूरी तरह से वाकिफ था। नमस्ते नमस्ते मेयर साहब, आप यहाँ? आपसे मिलकर खुशी हुई। धीरे से मेयर की ओर मुड़ते हुए जोसेफ मुस्कुराकर कहता है, हाँ, वो सब तक तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ डॉक्टर ओम की क्लिनिक पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर ये भीड़ कैसी जमी है? कुछ बता सकते हो तुम? मेयर जोसेफ के पास आते ही जोसेफ को कई सवाल पूछ लेते हैं। जी सर, वो मैं अभी जोसेफ इतना ही बोल पाया था कि वापस से मेयर बोलने लगते हैं। कहीं इन सब की वजह तुम ही तो नहीं ना? सच सच बताना, मेरा पापा ठीक हो गए? डॉक्टर ने चमत्कार किया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस बीमार आदमी अपने बेटे के साथ बाहर निकलता है। मेयर की बात सुन जोसेफ अभी घबराया हुआ था कि तभी अचानक से इस चीज को देख जोसेफ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जोसेफ की हालत अब आगे कुआं पीछे खाई जैसा था। वो ओम से शर्त हार चुका था, ऊपर से मेयर को अब वो क्या जवाब दे ये भी उसके लिए दुविधा थी। और अगर उन्हें पता चल गया कि इन सब के पीछे वो है, तो वो अच्छे से जानता था कि उसकी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। अभी वो कुछ और सोचता उससे पहले तो उसे ओम अपनी क्लिनिक से बाहर आते हुए दिखता है। ओम ज्यादा ही खराब हो गई थी, अब उसे अपनी जिंदगी का छोर सामने दिख रहा था। इस तरफ अंशिका की नजर ओम पर पड़ते ही उसका चेहरा ब्लश करने लगता है। उसे अपनी पुरानी मीटिंग याद आ जाती है। वो खुद से ही ओम से आंखें नहीं मिला पा रही थी। ओम बेटा, ये सब क्या है? यहाँ तुम्हारी क्लिनिक के बाहर इतनी भीड़ क्या कर रही है? और डॉक्टर जोसेफ यहाँ क्या कर रहे हैं आखिर? ओम के वहाँ पर आते ही मेयर ओम से पूछते हैं। ओम की नजर भी पहले से ही मेयर उनकी भतीजी पर पहुँच चुकी थी। ऊपर से उसने जोसेफ के मन की बातें भी जान ली थी। इसी वजह से अभी ओम के चेहरे पर एक प्यारी सी और नटखट हंसी छाई हुई थी। जी मेयर सर, डॉक्टर जोसेफ इन सबको यहाँ लाए हैं। उन्हें मेरी काबिलियत पर शक था, तो वो मेरा टेस्ट ले रहा था। ओम एक प्यारी सी हंसी के साथ मेयर को जवाब देते हैं। जिनकी बात सुन जोसेफ की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और मेयर को वहाँ की सारी हालत समझ में आ गई। फिर ओम के मुंह से सारी बात जानने के बाद अंशिका और मेयर दोनों के ही चेहरे गुस्से से भर जाते हैं। इतनी घटिया हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई जोसेफ? खुद को एक डॉक्टर कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हा, मैं कल हायर अप से दरख्वास्त करूंगा कि मैं तुम्हारा डॉक्टर का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करवा दूं तुम्हारी इस हरकत के लिए। अब यहाँ से निकल जाओ और ध्यान रहे कि अब से तुम ओम की और आंख उठाकर भी न देखो, वरना ये जान लो कि अंजाम तुम्हें राज नहीं आएगा। दफा हो जाओ अब यहाँ से, मेयर गुस्से से भरी आवाज में कहता है। जोसेफ और उसका चमचा दोनों ही डरते हुए और गुस्से के साथ जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाते हैं। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, मेयर तेरे तो मैं अपने हाथों से टुकड़े करूंगा। गुस्से से इतना खुद से बड़बड़ाते हुए जोसेफ वहाँ से निकल जाता है। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना ओम?
क्योंकि इन जैसे डॉक्टर्स की फितरत ही ऐसी होती है, ना खुद ढंग से काम करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। ओम के सामने चिंता भरी आवाज में मेयर बोलते हैं, जी नहीं, मैं इन जैसों को अच्छे से संभाल सकता हूँ, आप कोई टेंशन मत लीजिए सर। लेकिन आप इस वक्त यहाँ कैसे? आंशिक की ओर देखते हुए ओम कहता है, अरे भाई, तुम तो अब मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारा हाल चल पूछने भी नहीं आ सकता क्या? मेयर हंसते हुए ओम से कहते हैं, जी जी सर, आप बिल्कुल आ सकते हैं। ओम थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है। वो देख रहा था कि अंशिका एकदम शांत हुए खड़ी थी वहाँ पर। फिर तीनों क्लिनिक के अंदर जाते हैं। लेकिन अभी मैं एक काम की वजह से यहाँ आया हूँ। देखो, मैं बात को घुमाना नहीं चाहता, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बेटा ओम, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो। कुछ देर ओम की क्लिनिक में बैठे बैठे हर जगह नजर दौड़ाने के बाद मेयर सीरियस होते हुए ओम से कहते हैं, जिनकी बात सुन ओम थोड़ा चौंका सा जाता है। कैसा बिजनेस सर, मैं कुछ समझा नहीं। ओम अपनी हैरानी जताते हुए कहता है, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।